प्राचीन भारत के इतिहास में जब जब शिक्षा की बात की जाएगी, तब तब नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आएगा। विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा महाविहार के महानतम ग्रंथों को नष्ट करने का चाहे जितना प्रयास किया हो, पर भारत के इस विशाल बौद्ध मठ की शिक्षा कभी समाप्त नहीं होगी। आइए जानते हैं नालंदा का इतिहास विस्तार से। नालंदा प्राचीन भारत का उच्चतम और विख्यात केंद्र था। बौद्ध धर्म की दोनों शाखाओं हीनयान और महायान के साथ साथ यहाँ अन्य धर्म के तथा देश विदेश के छात्र भी पढ़ते थे। ये प्राचीन मगध और वर्तमान बिहार में पटना से दक्षिण पूर्व में 85 किलोमीटर दूर स्थित है। एक स्थानीय गांव के पास अलेक्जेंडर कन्निघम ने 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान इसके अवशेष खोजे थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री हेनसांग के विवरणों से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस समय यहाँ लगभग 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। खुद चीनी यात्री हेनसांग ने भी यहाँ 1 वर्ष के लिए शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में बिताया। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। इसकी स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा हुई। बाद में हर्षवर्धन और पाल राजाओं द्वारा भी इसे संरक्षण मिला। यह एक आवासीय विद्यालय था। पूरा परिसर विशाल दीवार से घिरा था, जिसमें प्रवेश एक मुख्य द्वार से होता था और उत्तर से दक्षिण तक मठ बने हुए थे। हर मठ के सामने एक स्तूप या मंदिर था। मंदिरों में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं थीं। इस विद्यालय में 7 बड्ढे कक्ष थे। अनेक प्रार्थना कक्ष, अध्ययन कक्ष और पूरा विद्यालय बाग बगीचों से घिरा था। इसकी मनमोहक सुंदरता और ज्ञान के भंडार के कारण ही विदेशी यात्री तक इसमें दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने आए। अब बात करते हैं कि आखिरकार क्यों इतने महान शिक्षा केंद्र नालंदा महाविहार को बख्तियार खिलजी द्वारा जलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस महाविद्यालय पर सबसे पहला हमला स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी के दौरान मिहिरकुल एक होण राजा ने किया। दूसरा हमला गौदास राजाओं द्वारा 600 ईस्वी में हुआ था। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में एक तुर्क सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी क्रूर सेना द्वारा किया गया। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, जो उत्तर भारत से पूर्वी भारत तक उसके कई विजयी अभियानों में शामिल था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए। परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी मांग रख दी। उसने कहा, मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने थोड़ा सोच समझकर उसकी शर्त मान ली। फिर कुछ दिनों बाद वे खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। 3 महीने तक ज्ञान का सागर आग में सुलगता रहा। दर्जनों पुस्तकों के भंडार भस्म हो गए। उस जालिम क्रूर हत्यारे खिलजी ने कई हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। शायर मीर, ताकि मीर का एक शेर नालंदा विहार पर एकदम सटीक बैठता है, दिल की वीरानी का क्या मजकूर है, ये नगर 100 मर्तबा लूटा गया।
इन्हीं ध्वंस अवशेषों के पास वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून को नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद।